हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका इस नए सेशन के अंदर, जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं बिट मैनिपुलेशन के बारे में। आई होप इस वीडियो में आने से पहले आप पहले वाली वीडियो देख चुके होंगे, जहाँ पर हमने किसके बारे में बात करी थी। इफ़ यू रिमेंबर, वी हैव टॉक्ड अबाउट नंबर सिस्टम, कि नंबर सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, उसके बाद हम कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हमने समझने की कोशिश करी। आई होप क्लैरिटी भी मिल गई होगी। आज हम बात करने वाले बिट मैनिपुलेशन के बारे में। तो बिट्स क्या होते हैं ये तो हमें पता है ना, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में आप लोगों ने समझ लिया होगा कि बिट्स हम किसे कह रहे हैं। आई होप बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में आपको याद होगा, जब मैंने बताया कि बाइनरी का मतलब होता है दो, है ना। तो बाइनरी मीन्स टू, सो हियर वी विल बी हैविंग टू यूनिक नंबर्स। कौन से टू यूनिक नंबर्स हैं? 0 या फिर 1। और मैंने ये भी बोला कि जो हमारा सिस्टम है वो यही भाषा को समझता है, 0 या 1 की भाषा को, है ना। तो इसे हम बोलते हैं बिट्स। इसे हम कहते हैं दीज आर नथिंग बट दीज आर बिट्स, ठीक है। अब बिट मैनिपुलेशन का मतलब होता क्या है? इट्स इंग्लिश वर्ड, राइट। मैनिपुलेशन मतलब कि इन बिट्स में उथला पुथली करना, कुछ इंटरचेंज करना, कुछ चीज़ें, मतलब कि एक तरीके से हम इनका खेलने वाले हैं। आज मैं ये कह सकती हूँ सिंपल टर्म्स में। तो कैसे खेलेंगे अब वो देखते हैं, ठीक है। अब बिट्स को मैनिपुलेट करने के लिए अपने को चाहिए ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो आज का जो मेजर डिस्कशन होने वाला है अपना, दैट इज अबाउट कि कितने टाइप के ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं। उसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एंड ऑपरेटर के बारे में। अब जो स्टूडेंट्स कॉलेज में हैं, आई होप आप लोगों ने, आई थिंक कॉलेज से पहले भी हम पढ़ते हैं ऑल्दो ट्रूथ टेबल के बारे में, बट कॉलेज में तो डेफिनेटली पढ़ाया जाता है ट्रूथ टेबल के बारे में। एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नेगेशन और नॉट ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। जिन्होंने नहीं पढ़ा, आज मैं बहुत डेप्थ में उसको बताने वाली हूँ। सबसे पहले आज हम बात करते हैं ऑपरेटर में एंड ऑपरेटर के बारे में। ये कैसे काम करता है, हाउ दिस एंड ऑपरेटर विल वर्क। तो जब भी हम एंड ऑपरेटर की बात करते हैं तो ये ऑपरेटर कहता है कि अगर मेरे पास 1 एंड 1 होगा, सबसे पहले तो एंड ऑपरेटर के अंदर दोनों बिट्स में क्या कहना चाहता है कि एंड में इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एंड ऑपरेटर को। अब ये कहता क्या है, ये सिंपल सी चीज ये कहता है, जावा में हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। सिंपल सी चीज ये कहता है कि अगर तो आपके पास सपोज ये x है, ये y है, दो बिट्स हम लेते हैं, और मान लो ये हमारे पास आउटपुट है। ये जो मैं बना रही हूं इसे इन अ वे ट्रुथ टेबल के नाम से जाना जाता है, ट्रुथ टेबल। और हर ऑपरेटर की अपनी ट्रुथ टेबल होती है। वो ये कहती है, अब देखो आपके पास 4 केसेस बनेंगे, क्योंकि दो डिफरेंट नंबर्स हैं, तो दो नंबर से कितने केसेस बन सकते हैं? 4, 2 की पावर 2। सो आइदर 0 हो सकता है कि आपका x 0 हो, y भी 0 हो, x 0 हो, y 1 हो, x 1 हो, y 0 हो, x 1 हो और y भी 1 हो। तो इस तरह से अपने पास 4 पॉसिबल केसेस बनते हैं। इसमें 0 और 1 का इंटरप्रिटेशन क्या होगा? 0 का मतलब है कि अगर मान लो कोई कंडीशन आपकी फॉल्स होती है, ठीक है, और 1 का मतलब है कि आपकी कंडीशन मान लो ट्रू होती है। मैं ये बोलना चाह रही हूं कि एंड के अंदर अगर दोनों कंडीशन x वाली भी y वाली भी ट्रू होगी, तभी आउटपुट में वैल्यू 1 आएगी। 0 आते ही वैल्यू जो है आउटपुट में हमेशा 0 रहने वाली है। तो हमेशा ध्यान रखना है एंड ऑपरेटर किस तरह से वर्क करता है। अगर एंड ऑपरेटर में किसी भी कंडीशन में 0 आ गया या फॉल्स आ गया, तो आउटपुट हमेशा 0 आएगा। एंड ऑपरेटर टेक्स केयर कि दोनों कंडीशन जो है वो ट्रू होनी चाहिए, दोनों वैल्यूज 1 होनी चाहिए, तभी आउटपुट जो है वो 1 जनरेट करेगा। कोड के अंदर बहुत बार आपने देखा होगा, इफ यू रिमेंबर, जब हम इंसर्शन सॉर्ट का कोड कर रहे थे, आपको याद है? इंसर्शन सॉर्ट के अंदर मैंने वाइल कंडीशन लगाई थी, इफ यू रिमेंबर। अगर याद नहीं है तो आज जाके दोबारा से उस वीडियो को रेफर करना या नोट्स को रेफर करना, जिसमें हमने वाइल कंडीशन को लगाया था। और वाइल कंडीशन में हमने बोला था, पहली कंडीशन तो ये डाली थी कि जो j की वैल्यू है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। फिर मैंने एंड ऑपरेटर का यूज किया था और उसके बाद मैंने कंडीशन नंबर 2 डाली थी।
जिसमें मैंने एयर ऑफ जे और एयर ऑफ जे माइनस वन को कंपेयर किया था। तो इफ यू रिमेंबर मैंने क्या बोला था, ये है एंड ऑपरेटर। उस टाइम पे मैंने बहुत इन डेप्थ नहीं बताया था, बट मैंने ये जरूर कहा था कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी वाइल लूप जो है इंटरनली एग्जीक्यूट करेगा उन स्टेटमेंट्स को, अदरवाइज एग्जीक्यूशन नहीं होगा। तो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ये भी और ये भी। अगर दोनों ट्रू हैं तभी वाइल लूप के अंदर जाएगा। अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स आता है, मतलब एक की भी वैल्यू अगर जीरो आ जाती है, तो वाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस तरह से अगर आपको ऑपरेटर्स के बारे में इन डेप्थ आइडिया है तभी आप समझ सकते हो कि ये जो मीनिंग है इसका इंटरनल मीनिंग क्या होगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट ऑपरेटर है, तो ये तो हमारी बात हो गई किसके बारे में, एंड के बारे में। अगला जो ऑपरेटर आता है वो है और ऑपरेटर। और नाम से पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है नाम से, तो अगर यहां पे हम देखें और ऑपरेटर क्या कहता है, वो कहता है कि अगर एक भी वन आ जाता है, अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आउटपुट जो है वो वन आएगा। मतलब अगर मैं और ऑपरेटर की ट्रुथ टेबल बनाऊं, और ऑपरेटर की ट्रुथ टेबल को बना के दिखाऊं आपको, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। अगर मान लो मैं उसी तरीके की टेबल डिजाइन करती हूं, यहां पे ये x है, ये y है और ये हमारा आउटपुट है। ओके, ये हमारा आउटपुट है। अब अगर हम इसमें देखें तो मैं क्या बोलूंगी, यहां पे मैं ये बोलूंगी कि सपोज ये दिस इज जीरो, दिस जीरो, और मे बी हम शुरू से शुरू करते हैं, 1 1 से शुरू किया था ऊपर, नहीं 0 0 से ही किया था, सेम बनाते हैं पैटर्न्स, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ठीक है। तो ये हमारे पास एक तरीके से व्हाट वी कैन से इज और ऑपरेटर है, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि अगर एक भी वैल्यू 1 होगी तो आउटपुट हमेशा क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। 0 0 पे आउटपुट क्या आएगा, इट्स ओनली 0। तो इस तरह से और ऑपरेटर वर्क करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक भी कंडीशन और के अंदर ट्रू हो जाती है तो आउटपुट में आंसर क्या आने वाला है, ट्रू आने वाला है। अगर मैं बिट्स में आपको मैनिपुलेट करके दिखाऊं इसको, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलती हूं ये है 1 0 0, तो इसको हम, ये बाइनरी नंबर है, राइट, बाइनरी है क्योंकि बिट्स में है। इसको अगर मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना तो वैल्यू क्या होगी, 2 की पावर 0 1 2, तो ये 4 हो गया। एक और नंबर में लेती हूं 0 0 1, ठीक है, या फिर मैं लेती हूं 1 0 1, इसकी वैल्यू क्या होगी, इट विल बी नथिंग बट 5, है ना। तो ये तो मेरा बाइनरी नंबर है और साइड में मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ डेसिमल नंबर। आई होप सबको पता है कैसे कन्वर्ट करते हैं, सब लास्ट वीडियो देख के ही आए हैं। 2 की पावर 0 से हमें शुरू करना है और फिर बढ़ाते जाना है पावर को। अब जब मैं बोल रही हूं कि इसमें आप अप्लाई करो, बताओ इसका एंड ऑपरेशन क्या होगा, तो यू व्हाट यू सपोज टू डू, 0 एंड 1 आउटपुट इज 0, 0 एंड 0 आउटपुट इज 0, 1 एंड 1 आउटपुट इज 1। तो यहां पे ये जो है ये हमारे पास क्या आने वाला है, ये हमारे पास आउटपुट आने वाला है। और बहुत सिंपल है, राइट। तो अगर मैं इस आउटपुट को बोलूं कि डेसिमल में ये आउटपुट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यू कैन से दैट इट इज रिप्रेजेंटिंग 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, सो इट विल बी 4। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, दिस इज द एंड ऑपरेशन दैट वी डिड। पर अगर इसी सेम क्वेश्चन को लेते हुए मैं और ऑपरेटर को यूज करती हूं, तो मेरे पास यहां पे क्या है, 1 0 0 है और 1 0 1 है। अब यहां पे फिर से देखो ये 4 है और ये क्या है, ये 5 है। सेम एग्जांपल में लेके चल रही हूं, पर मैं यहां पे ये बोल रही हूं कि आपको एंड नहीं लगाना, यहां पे और ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो जब हम और ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो और ने तो क्या बोला है कि अगर 1 आता है दोनों में से किसी में भी, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 आएगा, 0 आएगा क्योंकि दोनों 0 है, और यहां पे फिर से 1 आएगा। तो यहां पे जो मेरा आउटपुट आया, यहां पे जो मेरा आउटपुट आया, दैट इज समथिंग विच इज इक्वल टू आई कैन से 5, राइट, दैट इज समथिंग विच इज इक्वल टू 5। तो 5 जो है ये हमारा आंसर आ जाता है। क्लियर। तो देखो सिर्फ ऑपरेटर चेंज करने से, यहां पे क्योंकि हम एंड ऑपरेटर को यूज कर रहे थे और यहां पे क्योंकि हम और को यूज कर रहे थे, सिर्फ मैंने ऑपरेटर बदला और उससे मेरा आंसर भी बदल गया। अब डिफरेंस सिर्फ इतना आया कि यहां पे क्योंकि 0 था तो एंड बोलता है कि 0 आते मैं 0 दूंगा,
लेकिन और बोलता है कि 1 आते ही मैं 1 दूंगा। दैट्स द ओनली डिफरेंस। इसी के साथ ही नेक्स्ट ऑपरेटर को समझने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारे पास है नोट ऑपरेटर। बहुत सिंपल है, नाम से पता चल रहा है। जब मैं बोल रही हूं नोट, ये भी मैंने यूज किया हुआ है। कौन से सॉर्टिंग एल्गोरिथम में यूज किया था मुझे बताना, जहां पे स्वैप्ड का यूज हुआ था। योर लेट्स सी हु विल बी एबल टू रिकॉल दैट पॉइंट। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि हम आगे सेशंस में बढ़ते जा रहे हैं और पीछे भूलते जा रहे हैं। तो अच्छी चीज है। नेगेशन और नॉट ऑपरेटर का हमने यूज किया हुआ है। फिर से एंड का भी किया था, मैंने बताया इंसर्शन में। नोट का भी किया हुआ है। बताओ कौन से सॉर्टिंग एल्गोरिथम में मैंने यूज किया था। तो नोट ऑपरेटर्स के बारे में अगर मैं बताऊं, तो इसको सबसे पहले तो हम सिंबलाइज करते हैं नोट इस तरीके से। अब इसका मतलब ये होता है कि अगर आप 1 बोलोगे तो आउटपुट आएगा 0। अगर आप 0 के आगे ये लगाओगे तो आउटपुट में क्या आएगा, 1। मतलब कि आप ये बोल रहे हो कि जो मैं हूं उसका उल्टा कर दो। नॉट लगा दिया आपने, है ना। तो 1 मतलब अगर कोई कंडीशन ट्रू है उसके आगे नॉट लगाने का मतलब है फॉल्स कर देना। अगर कोई कंडीशन फॉल्स है उसके आगे नॉट लगाने का मतलब है कि ट्रू कर देना। तो ये हमारी बात हो गई नॉट ऑपरेटर्स के बारे में। अब हम आगे बात करते हैं किसके बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटर इज XOR। very interesting, very important, and we will try to understand this operator as well. ये क्या कहता है, ये क्या कहता है, इसको हम आगे ना इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी सॉल्व करने वाले हैं, और असाइनमेंट्स तो आपको मिलेंगे ही, उसमें भी यूटिलिटी पता चलेगी। XOR ऑपरेटर तो बड़े ध्यान से समझना है इसको, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये ऑपरेटर। आपने आई डोंट नो गेट्स बनाए होंगे या नहीं, बट कॉलेजेस में यूजुअली आता है ये। XOR कहता है कि जैसे ही मेरे को सेम कंडीशन मिलेगी, एक्स और वाई की सेम वैल्यूज मिलेंगी, तो आउटपुट में मैं 0 दूंगा। कहने का मतलब क्या है कि इसकी जो ट्रुथ टेबल है ना वो थोड़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये कहती है कि सपोज ये x है, सपोज ये y है, एंड मान लेते हैं कि ये जो है नेक्स्ट जो पर्टिकुलर थिंग कॉलम है हमारा, दैट इज आउटपुट विच इज A XOR B। ठीक है, तो अगला जो है ये आउटपुट है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है A XOR B को। ठीक है, तो क्या होगा, x में वैल्यू अगेन मैं डालती हूं 0 0 0 1 1 0 1 1। तो ये जो ऑपरेटर है ये कहता है कि अगर x और y की वैल्यू सेम है, उस केस में क्या करना है, आपको आउटपुट में 0 देना है। तो 0 0 सेम है, आउटपुट 0, 1 1 सेम है, आउटपुट 0, ये दोनों डिफरेंट है, आउटपुट 1। तो इस तरह से XOR ऑपरेटर जो है वो वर्क करता है। तो इसको आप बहुत बार देखोगे इस तरीके से लिखा हुआ होता है x बार y प्लस x y बार, क्योंकि इसको बना के देखो क्या बन रहा है, x बार मींस नेगेशन, 0 1 1 0। तो इस चीज में हमारा आउटपुट जो है वो 1 आता है। नाउ XOR ऑपरेटर को अगर की हेल्प से अगर मुझे किसी बिट को सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा। मान लो मेरे पास x जो है वो एक बाइनरी नंबर है विच इज इक्वल टू 101। ठीक है, और y जो है वो मान लेते हैं कि 7 है। तो ये हमारा 5 है और ये हमारा 7 है। अब कोई आपसे पूछता है कि बताओ इसका XOR ऑपरेशन क्या होगा, बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, यू हैव टू अप्लाई अ XOR ऑपरेशन ऑन टॉप ऑफ दिस। कैसे अप्लाई करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब देखो, सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया क्योंकि ये 5 क्यों है और 7 क्यों है, क्योंकि हमें सबको पता है। अब मैं ये मान के चल रही हूं कि मेरे सभी बच्चों को ये पता होगा कि हम किस तरीके से किसी भी बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, 1 and 1, 1 XOR 1, आंसर इज 0, 0 XOR 1, आंसर इज 1, 1 XOR 1, आंसर इज 0। जैसे ही x और y की सेम बिट्स मुझे मिलेंगी तो मैं आंसर में क्या रिपोर्ट करूंगी, 0 को रिपोर्ट करूंगी। ट्रुथ टेबल को हम रेफर कर सकते हैं। तो यहां पे इन अ वे XOR ऑपरेशन ने मुझे क्या आउटपुट दिया, इट इज नथिंग बट इक्वल टू 2। तो 5 और 7 का XOR ऑपरेशन मुझे रिजल्ट दे रहा है 2, राइट। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। तो इसी के साथ ही हमारा XOR ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। आगे चलते हैं। लास्ट सेकंड है लेफ्ट शिफ्ट और उसके बाद है राइट शिफ्ट, दैट्स इट। तो इन दो ऑपरेटर्स को और समझने की कोशिश करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग ऑपरेटर्स हैं ये भी।
तो आगे हम बात करेंगे अब लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर कैसे काम करता है? सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? लेफ्ट, तो लेफ्ट की तरफ हमें सिंबल करना है, ठीक है। दिस इज अ नोटेशन टू रिप्रेजेंट अ लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। अब लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या है? लेफ्ट की साइड हमें बिट्स को लेके जाना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेके चलती हूं। मेरे पास एक बिट है दैट इज 1100, जो मैं रेफर कर रही हूं 110010। अब इसको अगर आप कन्वर्ट करो ना बाइनरी को डेसिमल के अंदर, तो इसकी वैल्यू है 818। 1100110010। अब अगर मैं बोलूं इसका लेफ्ट शिफ्ट निकालो, तो आपको क्या करना है? देखो ये कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आने वाला जो आउटपुट होगा ना लेफ्ट शिफ्ट बाय 1, तो वो 11 डिजिट्स होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 डिजिट्स होगा। यस, प्लस 1 कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहां पे होगा क्या कि लेफ्ट साइड आपको प्लेस करना है, एक एक शिफ्ट आगे कर देना है। तो 1 यहां आएगा, 1 यहां आएगा, 0 0 यहां आएगा, 1 1 यहां आएगा, 0 0 यहां आएगा, 1 0 यहां आएगा। तो एक स्पेस और बच गई, राइट? इस पे हम एक्स्ट्रा 0 अप्लाई कर देंगे, इस पे हम एक्स्ट्रा 0 अप्लाई कर देंगे। ये इंडिकेट कर रहा है जो एक्स्ट्रा 0 है कि मैंने जो है लेफ्ट शिफ्ट किससे किया? सिर्फ एक ही शिफ्ट करा। हो सकता है 2 भी करने पड़ जाए, हो सकता है 3 भी करने पड़ जाए। अगर इस नंबर को आप कन्वर्ट करोगे फिर से डेसिमल के अंदर, सो यू विल गेट टू नो कि ये नंबर क्या है। ये नंबर है 1636, जो कि मैं लिख सकती हूं 818 मल्टीप्लाई विद 2 की पावर 1। ये क्या हुआ? एक सिंपल सा एग्जाम्पल और लेके दिखाती हूं, बहुत सिंपल। ये तो थोड़ा सा बड़ा था, एक बहुत सिंपल लेते हैं। सपोज मेरे पास है 100, ये तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं फटाफट। ये क्या है? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। अगर मैं कहूं कि इसका लेफ्ट शिफ्ट करना है बाय 1, मतलब कि एक एक प्लेस लेफ्ट साइड खिसकाना है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 यहां आ जाएगा, 0 0 एज इट इज, और एक एक्स्ट्रा 0 लग जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये 8 हो गया, मतलब कि 4 इंटू 2 की पावर 1। कुछ तो इंटरेस्टिंग आ रहा है। अगर मैं बोलूं कि एक और शिफ्ट खिसका दो, जो नया आया ना, जो नया वैल्यू आया, जो नया बिट्स हमारे पास आया, उसको लेफ्ट शिफ्ट एक 1 बाय 1 और कर दो, तो तुम बोलोगे ये क्या हो जाएगा? 1 0 0 0। ठीक है, ये वाली 0 तो ऑलरेडी जो नई 0 थी वो मैं चलो इस कलर से ही कर देती हूं। एक और 0 एंटरटेन करनी पड़ेगी अपने को। इसको कैलकुलेट करो, ये क्या है? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 16। मतलब कि ये मेरे पास आ रहा है 4 इंटू 2 की पावर 2। कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है? क्या इंटरेस्टिंग है? इंटरेस्टिंग ये है, देखो यहां पे हमने क्या किया था। यहां पे मैं अगर वर्ड्स में लिखूं तो मैंने लेफ्ट शिफ्ट किया बाय 1, ठीक है। अगले केस में मैंने क्या किया? मैंने फिर से लेफ्ट शिफ्ट किया बाय 2। तो बेसिकली मैं क्या बोलना चाह रही हूं, ध्यान से सुनना अब इस चीज को मैं क्या बोल रही हूं। अगर आपको x कोई भी वैल्यू दे रखी है और बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट करो बाय y, इसका मतलब क्या है कि आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल 4 था मेरे पास, मैंने बोला 4 को लेफ्ट शिफ्ट करो बाय 2, तो मेरा आंसर क्या आया? 4 इंटू 2 की पावर 2। मतलब कि आपका आंसर क्या होगा? x इंटू 2 की पावर 2। बहुत इंटरेस्टिंग केस बता रही हूं, नॉट 2 की पावर 2, y की पावर 2, y की पावर सॉरी 2 की पावर y, 2 की पावर y। जैसे देखो मेरे पास इनिशियल केस क्या था? 4। मैंने बोला 4 को लेफ्ट शिफ्ट बाय 2 कर दो, तो आंसर क्या आया? 4 एज इट इज, x एज इट इज, इंटू 2 की पावर क्या? बाय 2 करना है तो पावर 2 आ गई, पावर y आ गई। जैसे मैं आपको बोलूं, बताओ 4 को लेफ्ट शिफ्ट कर दो बाय 3, इसका आंसर क्या होगा? डायरेक्टली हम बता सकते हैं, राइट? 4 इंटू 2 की पावर क्या? 3। तो ये हमारा मतलब होता है। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस
कोडिंग के अंदर हमें ऐसे मिलेंगे जहां पे हम रियली ये चाहते हैं कि एक्सपोनेंशियली ग्रो करें, 2 की पावर में हम वैल्यूज को बढ़ाना चाहते हैं। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग एनी अदर कोड, इट्स वेरी गुड कि हम उस टाइम पे लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर को यूटिलाइज करें, क्योंकि अब हमें प्रॉपर्टी के बारे में मालूम है। ठीक है, इसीलिए ये पढ़ाया जा रहा है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट टू जनरलाइज। जब भी आपको एक्स लेफ्ट शिफ्ट वाई बोला जाए तो इसका मीनिंग क्या है, ये मीनिंग होता है। दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ यूजिंग एनी लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ यूजिंग एनी लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, एक्स इंटू 2 की पावर में वाई। ठीक है, अब द वेरी लास्ट एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। राइट शिफ्ट ऑपरेटर क्या बोलता है ये? सबसे पहली बात, सिंबल उल्टा होगा जो हमने लेफ्ट शिफ्ट में पढ़ा, मतलब कि राइट की तरफ हमें मार्क करना है। अब देखो, राइट में हम क्या कर रहे हैं, राइट की तरफ हमें खिसकाना है। तो इसमें क्या होगा कि बिट्स का लॉस होगा और वहां पे 0 रिप्लेस होगा। मतलब क्या है इस चीज का, बता देती हूं मैं सेम एग्जांपल ले रही हूं, पहले ऊपर वाला ही जो अभी मैंने लिया 818 वाला, तो मैं इसको कॉपी कर रही हूं। सेम एज इट इज, 1100 1100 10। अगर इसको आराम से बैठ के देखना, इसका बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आंसर आएगा 818। ठीक है, अब मैं क्या बोल रही हूं कि इसको राइट शिफ्ट करो, मतलब कि आपको राइट की तरफ वैल्यूज खिसकानी है। मतलब क्या हुआ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैं ये बोल रही हूं कि ये 0 जो है ये तो आउट हो गया। अब मेरे पास 1 से शुरू होगा, 1 00 11, ठीक है, 00 11, और स्टार्टिंग में स्पेस बच गया क्योंकि मैंने राइट की तरफ शिफ्ट किया ना। मैंने क्या किया, मैंने हर एक कैरेक्टर को एक एक बिट आगे खिसका दिया, ये यहां चला गया। पहले 1 क्या था, फर्स्ट प्लेस पे था। अब एक्चुअल आउटपुट में 1 क्या होगा, सेकंड प्लेस पे होगा, तभी तो राइट में शिफ्ट होगा ना। राइट का मतलब क्या होता है, वी नीड टू मूव टुवर्ड्स राइट साइड, राइट। तो यहां पे जो एक्स्ट्रा स्पेस अपने को बच गया उस पे वैल्यू आ जाएगी 0, उस पे वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अगर इसको तुम बैठ के सॉल्व करो ना कि ये बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करके क्या आएगा, यू विल ऑब्जर्व कि जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल्स टू 409, दैट इज इक्वल्स टू 409। और ये क्या है, अगर देखो दिस इज नथिंग बट 818 डिवाइड बाई 2 करो, 2 4 8, 2 9 18, 409 आंसर आ गया। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज अगेन आने वाली है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 818 इंटू 2 की पावर -1, क्या मैं बोल सकती हूँ उसको 2 की पावर -1। इंटरेस्टिंग। तो आई होप समझ में आ रहा होगा अब मैं क्या बोलना चाह रही हूं, आई होप समझ में आ रहा होगा कि मैं अब क्या डिसीजन लेने वाली हूं, कंक्लूड करने वाली हूं। एक और एग्जाम्पल समझे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 1000 जिसको मैं बोलती हूं 8 डेसिमल की भाषा में, ठीक है। अब मैं बोल रही हूं कि राइट शिफ्ट कर दो, तो मतलब कि 1 यहां आ जाएगा, 0 0 यहां पे तो 0 हो जाएगा क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस बचेगा। क्या आंसर है 4, मतलब कि 8 इंटू 2 की पावर -1, राइट। एक और दोबारा करती हूं, मैं दोबारा राइट शिफ्ट करती हूं इस चीज को, क्या आ जाएगा 1000, आंसर क्या है 2, मतलब कि 8 इंटू 2 की पावर -2, मतलब कि डिवाइड कोई मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो पावर माइनस में आ जाएगी, दैट्स इट। मतलब क्या हुआ, इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या आया, सही समझ रहे हो आप लोग। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये आया कि जब मैं x को राइट शिफ्ट करती हूं बाय y, इसका मतलब क्या होता है कि मैं x इंटू बोल रही हूं 2 की पावर -y, ये मैं बोलना चाह रही हूं, x इंटू 2 की पावर -y। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग, इसी को मैं बोलती हूं x बाय 2 की पावर y। एक ही बात है, एक ही बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई आपको बोले बताओ 40 राइट शिफ्ट विथ 3 क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा 40 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3। कितना इजी है निकालना, 40 डिवाइड बाय 8 विच इज इक्वल टू 5। तो अगर किसी को लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर या राइट शिफ्ट की
इंटरप्रिटेशन पता होगी वही तो बता सकता है कि जब मैं लेफ्ट शिफ्ट बोलती हूँ तो इसका मतलब है कि 2 की पावर y से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, और जब मैं राइट शिफ्ट बोलती हूँ तो मैं 2 की पावर y से डिवाइड कर रही हूँ. दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसी के साथ ही हमारे सारे ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट खत्म होता है. ये सभी डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के हमारे पास ऑपरेटर्स हैं. बहुत ईजी है, आई थिंक इंटरेस्टिंग भी है, सबको इंटरेस्टिंग लगा होगा. और अब अगर मैं दोबारा प्रेजेंटेशन पे जाऊं, लेफ्ट शिफ्ट वी हैव कवर्ड अप, राइट शिफ्ट वी हैव कवर्ड अप. अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है एक नया मॉड्यूल स्टार्ट करने वाले हैं. असाइनमेंट प्रॉब्लम्स आप देखोगे बिट मैनिपुलेशन के, जहां पे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स को भी आप सॉल्व कर रहे होगे विद द नॉलेज दैट यू हैव गेन्ड इन दिस वीडियो. ठीक है, तो इसे स्किप नहीं करना है. अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे रिकर्जन के बारे में. एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है और इस मॉड्यूल की हेल्प से हम काफी एडवांस कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे होंगे. उसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे रिकर्जन की, जैसे कि फैक्टोरियल हो गया, फिबोनाची हो गया, पावर ऑफ नंबर्स हो गया, काउंट ऑफ नंबर स्टेयर्स हो गया. तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे कॉन्सेप्ट्स वाइज, आई होप क्लैरिटी बढ़ती जाएगी. इसी के साथ ही आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को सुनने के लिए अंत तक, और मैं आशा करती हूँ कि हर चीज़ आपको समझ में आ गई होगी. फिर भी अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ ट्राई टू इंटरेक्ट विद मी, प्लीज़ ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट्स एज सुन एज पॉसिबल. With this, happy learning to all. Bye bye everyone, and I'll see you all in my next video.